क्या आप भी चार्ट पैटर्न्स का यूज करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं? और अगर हाँ, तो कहां, किस पैटर्न को फाइंड आउट करना है, जानेंगे आज हम इस वीडियो में। हेलो, मेरा नाम है आशीष और मैं एक फुल टाइम क्रिप्टो एंड फॉरेक्स ट्रेडर हूं एंड अ फिटनेस कोच ऑल्सो। सो आज की हमारी टेक्निकल की क्लास का दूसरा पड़ाव है, जहां पर हम बात करने वाले हैं अबाउट योर सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड अबाउट योर ट्रेंड एंड अबाउट योर चार्ट पैटर्न्स। सो बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपनी क्लास को बिल्कुल बेसिक से। हमने कैंडल्स को रीड करना सीख लिया, कैंडल्स को कैसे फाइंड करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, ये चीज हमने जानी। सिंगल कैंडल कैसे रीड करते हैं, डुअल कैंडल कैसे रीड करते हैं और ट्रिपल कैंडल को कैसे रीड करना है, ये हमने जाना। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके चार्ट पर बहुत सारी कैंडल एक साथ आपको देखने को मिले, जिसको हम चार्ट बोलते हैं, तो हम उस पैटर्न को कैसे रीड करेंगे, वहां पे अपने मतलब के, अपनी ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंगली कैसे फाइंड आउट करेंगे अपने चार्ट पैटर्न्स को, आइए हम समझते हैं। सो गाइस, बात करते हैं अपने चार्ट पैटर्न्स की। और चार्ट पैटर्न्स को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स को, कुछ बेसिक टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, योर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट एक वैसा एरिया, एक ऐसा जोन है जहां पर आपको बायर्स मौजूद मिलेंगे, जहां से मार्केट के अंदर बार बार बाइंग आ रही होगी, जहां से, जिस जोन से बार बार बायर्स मार्केट को पुश करते हैं ऊपर की तरफ। इट मींस मार्केट में बाइंग प्रेशर बना रहे हैं और मार्केट बाइंग जोन में यानी अपवर्ड मूवमेंट में जा रही है, जिस पॉइंट से, उसको हम बोलते हैं सपोर्ट एरिया। वहां से हाईली चांस होता है मार्केट का बार बार रिवर्स करके ऊपर की तरफ मुड़ जाना, आपके अपवर्ड एरिया की तरफ मूव करना। सेकंड, अगर हम इसका रिवर्स करें, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस वो एरिया, वो जोन जहां पर सेलर्स मौजूद है, मार्केट मूव कर रही है अपवर्ड, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर आकर उनको जब सेलर्स, या मैं कहूं रेसिस्टेंस वाला एरिया मिलता है, वहां से बहुत हाईली चांस होता है मार्केट के अंदर दोबारा सेलिंग आना। ठीक है, अब इसको कुछ हम आपके चार्ट पे समझेंगे, जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा आपका समझना। अब हम बात करते हैं पहले आपके सपोर्ट की। सपोर्ट वो एरिया है जहां से मार्केट के अंदर बार बार बाइंग आ रही है। सिंपल मैं आपको बताऊं, मार्केट का वो एरिया जहां से बार बार बाइंग आ रही है, उसको आप सपोर्ट बोल सकते हैं। दूसरा, आप उसको अपना सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं। इसके लिए मैं यूज करने वाला हूं ट्रेंड लाइन, ठीक, या फिर हम यूज करते हैं चैनल। अगर हमें जोन क्रिएट करना है तो हमें जाना है चैनल के साथ, और हमें सिंगल ड्रॉ करना है तो जाना आपको एक ट्रेंड लाइन के साथ। मैं जाने वाला हूं पैरेलल चैनल के साथ। और आप देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, आप देख सकते हैं एक आपके पास ऐसा पॉइंट है जहां से मार्केट ने वापस पुल बैक किया और ऊपर की तरफ गई, मतलब कि यहां से बाइंग आई है। एक आपके पास एक पॉइंट ये रहा जहां से मार्केट में बाइंग आई है। थर्ड पॉइंट ये रहा, यहां से मार्केट में बाइंग आई है। आपके पास फोर्थ पॉइंट जहां से मार्केट में बाइंग आई है। आपके पास फिफ्थ पॉइंट जहां से मार्केट में बाइंग आई है। तो ये सब आपका कहलाएगा आपका सपोर्ट एरिया। वो एरिया जहां से मार्केट के अंदर बार बार बाइंग प्रेशर बन रहा है और मार्केट के अंदर बाइंग देखने को मिल रही है। और हम इसको मार्क कैसे करते हैं, या तो ट्रेंड लाइन से या फिर पैरेलल चैनल से। और ये हो जाएगा आपका सपोर्ट एरिया। ठीक है गाइस, इसी सपोर्ट एरिया से बार बार आपको बाइंग, फिर यहां से बाइंग, फिर यहां से बाइंग, फिर यहां से बाइंग और फिर यहां से बाइंग देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका सपोर्ट एरिया। वो एरिया जहां से बार बार मार्केट अगर गिर रही है और बार बार आपको किसी जोन से, किसी एरिया से मार्केट में बार बार बाइंग देखने को मिल रही है, तो आप उसको बोल सकते हैं अपना सपोर्ट एरिया या फिर सपोर्ट जोन। ठीक है, सेकंड हम बात करने वाले आपके रेसिस्टेंस की। रेसिस्टेंस वो एरिया
या वो जोन है जहां से बार बार मार्केट के अंदर सेलिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से आपको सेलिंग देखने को मिली, इस पॉइंट से आपको सेलिंग देखने को मिलती है, इस पॉइंट से आपको सेलिंग देखने को मिलती है, और इस पॉइंट से भी आपको सेलिंग देखने को मिलती है। अगर मैं इन 3-4 पॉइंट्स को एक साथ कनेक्ट करूं तो ये कहलाएगा आपका रेसिस्टेंस एरिया। वो एरिया जहां से मार्केट बार बार रिवर्स हो रही है, जहां से मार्केट बार बार गिर रही है, जहां से बार बार सेलिंग आ रही है। ठीक है, समझिए इतना। सपोर्ट वो एरिया है जहां से आपका बार बार आपको बाइंग देखने को मिलती है। रेसिस्टेंस वो एरिया है जहां से बार बार आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। जहां से बार बार मार्केट गिरती है उसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। जहां से मार्केट बार बार टच होने के बाद ऊपर की तरफ जाती है, अपवर्ड जाती है, उसको हम बोलते हैं सपोर्ट। तो दोनों चीज आपकी क्लियर हो जाती है, आपका सपोर्ट एंड आपका रेसिस्टेंस। अब बात होती है आपके दूसरी चीज जो है आपकी रिवर्सल एंड ब्रेकआउट्स। जब भी मार्केट के अंदर किसी पॉइंट से आप, फॉर एग्जांपल मार्केट ने फॉल किया, आपके सपोर्ट पे मार्केट आई और यहां से वापस मुड़ गई, इसको हम कैसे बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं रिवर्सल और पुल बैक। हम इसको डिनोट करते हैं बाय योर पुल बैक और रिवर्सल। कि मार्केट आपके सपोर्ट जोन पे आई है, देन यहां से रिवर्सल किया, रिवर्स किया मार्केट ने, आपके रेजिस्टेंस एरिया तक गई, फिर वहां से रिवर्स किया, देन योर सपोर्ट एरिया। ठीक है, अब मार्केट के अंदर दूसरी चीज हम पढ़ते हैं ब्रेकआउट। रिवर्सल एंड ब्रेकआउट। रिवर्सल हमेशा आपको आपके बियरिश पॉइंट से सॉरी रेसिस्टेंस से देखने को मिलेगा, या फिर आपको हमेशा आपके सपोर्ट एरिया से देखने को मिलता है। दैट्स कॉल्ड योर रिवर्सल। अब बात करते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के नाम से ही आप इसको समझ गए होंगे, ब्रेकआउट किसी चीज को ब्रेक करना। अब वो होता कैसे है, मैं एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई आपका एक रेसिस्टेंस एरिया है और मार्केट के अंदर बाइंग आई है, आपका रेजिस्टेंस एक बार टच हुआ, देन दूसरी बार टच हुआ, देन तीसरी बार भी टच हुआ, 4 बार, और हो सकता है 5 बार। अगर हम बात करें किसी एक दीवार को, आप एक बार धक्का दो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हो सकता है 5वीं बार में वो टूट जाए। क्योंकि जब आप एक दीवार में बार बार हिट कर रहे हैं, बार बार हिट कर रहे हैं, वो धीरे धीरे कमजोर भी हो रही है। ठीक है, तो सेम एज इट इज आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट का भी है। जब बार बार मार्केट उसी लेवल पे बार बार जाके हिट कर रही है, तो हो सकता है तीसरी बार, चौथी बार या 5वीं बार मार्केट उसको ब्रेक कर दे और अपना मूवमेंट अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड शुरू करते। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। फॉर एग्जाम्पल आपको चार्ट पे दिखा देता हूं आपका। हमने यहां से बात की थी आपके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की। अगर मैं इसी रेजिस्टेंस को थोड़ा सा बड़ा करूं तो हमें देखने को मिलता है मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को एक बार वैल्यू दी, दूसरी बार वैल्यू दी, तीसरी बार वैल्यू दी, चौथे टाइम मार्केट यहां से इसको ब्रेक करके और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई। तो हमें क्या पता लगता है, आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस का एरिया जो आप मार्क कर रहे हैं 1, 2, 3 या 4, ठीक है, इतनी बार वो उस पर बार बार रिवर्सल झेल सकता है और हो सकता है 4th टाइम या 5th टाइम या फिर 6th टाइम वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, ये चांसेस है उसके ब्रेक होने के। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब भी आपको मार्क करना है, मिनिमम टू मिनिमम आपको 2 या 3 पॉइंट चाहिए होंगे। जैसे मैंने ये आपका रेजिस्टेंस मार्क किया है, मेरे पास 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट थे, इसलिए मैंने इसको मार्क किया। मैक्सिमम
सॉरी मिनिमम आपको 2 से 3 पॉइंट चाहिए आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए। और जैसे ही एक बार एक्सपेक्ट किया, दूसरी बार एक्सपेक्ट किया, तीसरी बार एक्सपेक्ट किया, उसके बाद मार्केट ने चौथी बार उसको रेस्पेक्ट नहीं किया और आपके रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई, तो यह कहलाता है आपका ब्रेक आउट हो जाना मार्केट के अंदर। ब्रेक आउट सेम एज इट इज। अगर हम इसकी बात करें, ये लो, मार्केट के अंदर सेम इसी पॉइंट से बाइंग आई, सेम इसी पॉइंट से दोबारा बाइंग आई, सेम इसी पॉइंट से तीसरी बार भी बाइंग देखने को मिलती है। लेकिन जब 3 बार हुआ, उसने एक अच्छी रेस्पेक्ट के साथ, ठीक है, अपनी बाइंग प्रेशर को जारी रखा। लेकिन जब फोर्थ टाइम मार्केट दोबारा उसी सेम सपोर्ट पे, सेम जोन, सेम एरिया पे आई, मार्केट ने उसको यहां से ब्रेक किया और मार्केट के अंदर आप सेलिंग देख सकते हैं आराम से। ठीक है, आपको मैंने सपोर्ट से भी एक एग्जांपल दिखा दिया ब्रेकआउट का, और सॉरी रेसिस्टेंस से, और आपके सपोर्ट से भी ब्रेकआउट का एग्जांपल आपको दिखा दिया है। ठीक है, अभी हमने दो चीज पे बात की है, आपका सपोर्ट और आपका रेजिस्टेंस। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं। सपोर्ट आपका वो एरिया है जहां से आपको बार बार बाइंग देखने को मिल रही है। रेसिस्टेंस वो एरिया है जहां से बार बार आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। और इसके लिए आपको, इसको ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम टू मिनिमम 2 या 3 पॉइंट चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड ड्रॉ, 1 2 3 एंड ड्रॉ, तो ये हो जाता है आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया। देन मैंने आपको बताया आपका रेजिस्टेंस एरिया का कैसे ब्रेकआउट होता है। ठीक है, एक बार एक्सपेक्ट किया, 2 बार किया, 3 बार किया और चौथी बार इसने इसको ब्रेक किया। सेम एज इट इज, मार्केट ने आपके सपोर्ट को एक बार एक्सपेक्ट किया, 2 बार किया, 3 बार किया, चौथी बार उसने ब्रेक कर दिया। हो सकता है 5 बार भी ब्रेक हो सकता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं उन कैंडल्स की जिनको देखने के बाद आप कंफर्म हो जाते हैं कि आपका मार्केट रिवर्सल होने वाला है। ठीक है गाइस, वो कैंडल्स जिनके, मैं कहूं तो जिनके दिखने से या उस एरिया पे बनने से आप अपनी ट्रेड में एंटर करते हैं, कि एक कंफर्मेशन मिल जाती है आपको अपनी ट्रेड की। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है आपको अपने ट्रेड के सक्सेस होने की। ठीक है गाइस, सो पहले हम बात करते हैं बियरिश रिवर्सल कैंडल्स की। ठीक है, रेसिस्टेंस पे जैसे ही मार्केट आती है वहां से करती है रिवर्स, ये हमने जाना। रेसिस्टेंस पे आने के बाद मार्केट रिवर्स करती है बिकॉज वहां पर सेलर मौजूद है। अब हमें इसी सेम पॉइंट पे बियरसल रिवर्सल कैंडल्स फाइंड करनी है। ठीक है, रिवर्सल इज अ पॉइंट वेयर मार्केट और चार्ट कम एंड टर्न रिवर्स इनटू अपोजिट साइड। ठीक है, बात करते हैं बियरिश रिवर्सल कैंडल्स की। अपने नोट्स बनाते चलना, मैं बार बार बोल रहा हूं, और किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे आपको सारे ट्रेड्स और जितना हम स्टडी मटेरियल हमारा होगा सब आपको वहीं प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो अभी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही सीखना चाहते हैं जिससे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओ। ठीक है गाइस, क्योंकि मैं अपनी सीरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ाऊंगा जो मैं पर्सनली यूज करता हूं और जो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, और हो सकता है वो आपके लिए भी प्रॉफिटेबल हो। ठीक है गाइस, सो हम बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट बियरिश रिवर्सल कैंडल्स की। हैंगिंग मैन, बियरिश किकर, बियरिश पियर्सिंग एंड बियरिश एंगल और इवनिंग स्टार। ठीक है गाइस, मैंने आपको कैंडल भी सिर्फ वो बताई है जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट बियरिश रिवर्सल कैंडल आप लिख लेना, हैंगिंग मैन, बियरिश किकर, बियरिश पियर्सिंग, बियरिश एंगल एंड इवनिंग स्टार। ठीक है, हमको ये सब कैंडल देखनी है नियर रेसिस्टेंस। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आपको ये सभी कैंडल्स रेसिस्टेंस पर ही देखनी है। ठीक है, अब हम इन सब कैंडल्स को एक बार चेकआउट करेंगे आपके रेजिस्टेंस एरिया पे। ठीक है, सबसे पहले आती है हमारी हैंगिंग मैन। हम सिंगल कैंडल हैंगिंग मैन को फाइंड करेंगे। अब
ये रही आपकी हैंगिंग मैन। और इसके बाद मार्केट के अंदर एक सेलिंग पॉइंट आपको देखने को मिलता है मार्केट में। आपके रेसिस्टेंस पे आने के बाद मार्केट यहां से रिवर्स कर गई। ठीक। दूसरा हम फाइंड करेंगे आपकी बियरिश किकर, लात लगना किकर, किक, दो कैंडल बियरिश किकर। एट रैंडम हो सकता है हमें कोई कैंडल ना मिले, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको ऑलमोस्ट कैंडल मिल पाए। ये रही, एक मिनट, ये आपका यहां से एक और रेसिस्टेंस एरिया, ठीक है ना, ये आपका रेसिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ। और यहां पे आपको देखने को मिलती है आपकी बियरिश की कर। जैसे ही मार्केट ऊपर गई टच करने के बाद आप देख सकते हैं ये वाली कैंडल आपकी बियरिश की कर। ठीक है। क्लोजिंग के बाद कितनी बड़ी कैंडल बनी है, और उसके बिल्कुल क्लोजिंग पॉइंट से ये वाली कैंडल स्टार्ट हुई है बियरिश की कर। मैंने बताया था या तो गैप के साथ और नो गैप के साथ ये कैंडल फॉर्म होती है। ठीक है। थर्ड कैंडल है हमारे लिए बियरिश पियर्सिंग। बियरिश पियर्सिंग मैंने आपसे कहा था आपका ग्रीन कैंडल को, फर्स्ट ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, सेकंड आपकी रेड कैंडल होनी चाहिए बियरिश पियर्सिंग के लिए, और उसका 50 to 60 70% एरिया कवर अप होना चाहिए। और आप चेक करो, दिस वन इज योर बियरिश पियर्सिंग कैंडल। और जैसे ही बियरिश पियर्सिंग कैंडल बनी मार्केट के अंदर आप एक सेलिंग, अच्छी खासी सेलिंग यहां पे देख सकते हैं। फोर्थ हम बात करते हैं बियरिश एंगल्फ। एंगल्फ मींस मैंने आपको कहा था कवर अप कर लेना किसी भी कैंडल को, मतलब सॉरी, अगर मार्केट में बाइंग मूवमेंट है और लास्ट में ग्रीन कैंडल बनी है उसको पूरा कवर अप करना। ठीक है ना, उसको पूरा अपने अंदर ढक लेना और वहां से ही सेलिंग आ जाना। ये रहा एंगल्फ कैंडल। हो सकता है मैंने पहले ही बताया था उसके अंदर हल्की फुल्की विक या शेडो बोलते हैं जिसको हम देखने को मिल सकती हैं। आप चेक करो, आपके रेसिस्टेंस में आने के बाद फर्स्ट ग्रीन कैंडल, सेकंड रेड कैंडल, और इस पूरी छोटी सी ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने अपने अंदर ढक लिया है, एंगल्फ कर लिया है। दैट इज कॉल्ड योर बियरिश एंगल्फ कैंडल। ठीक है। और जो हमें मिली है आपके रेसिस्टेंस पे। अब हमारी लास्ट है आपकी इवनिंग स्टार। हमने हैंगिंग मैन देख ली, हमने बियरिश किकर, बियरिश पियर्सिंग, बियरिश एंगल्फ, और लास्ट हमारी बचती है इवनिंग स्टार। ये भी हमें देखने को मिलेगी आपके रेसिस्टेंस एरिया पर, जहां से हमेशा आपको सेलिंग देखने को मिलते हैं आपके रेसिस्टेंस से। इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार के लिए मैंने आपसे कहा था पहली कैंडल आपकी ग्रीन होनी चाहिए। अगर आप उसको रेसिस्टेंस पे देख रहे हैं, मतलब मार्केट जिस पॉइंट से फॉल होने वाली है वहां पर पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। सेकंड कैंडल, मैंने कुछ कैंडल्स लिखवाई थी कौन कौन सी हो सकती है उसके अंदर, मैं दिखा देता हूं एक बार, ये वाली। ठीक है। हमें देखना है इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार के अंदर फर्स्ट ग्रीन होनी चाहिए, थर्ड रेड होनी चाहिए कंफर्म। फर्स्ट और थर्ड का कंफर्म है। सेकंड कैंडल जो मिडल कैंडल है वो आपकी या तो हैमर होनी चाहिए, हैंगिंग मैन होनी चाहिए, इन्वर्टेड हैमर हो सकती है, या फिर डोजी कैंडल भी हो सकती है। ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं कहां पे आपको इवनिंग स्टार मिला है। फर्स्ट ग्रीन, सेकंड एनी, और थर्ड रेड, नियर अबाउट योर रेसिस्टेंस। और ऑलमोस्ट जितनी मेरी ट्रेड्स आप चेक करोगे, मैं यहां पे अपने इन पैटर्न्स का ही सबसे ज्यादा यूज करता हूं, पैटर्न्स का नहीं, कैंडल्स का। ठीक है ना। और अभी हमें देखनी है इवनिंग स्टार
आई थिंक 5 मिनट में जाना पड़ेगा एक बार, पहले हम 15 मिनट में देख रहे थे। इवनिंग स्टार, देखो जैसे मेरी एक ट्रेड ये वाली है ना, चेक करो मेरी ये ट्रेड आपकी बियरिश एंगल्फ के ऊपर है, ठीक है ना। अभी हमें देखनी है फिलहाल, ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले एरिया के आसपास ही इवनिंग स्टार देखने को मिल जाए जल्दी। ये रही इवनिंग स्टार, 15 मिनट में हमारे पास यहाँ पे कुछ और था और 5 मिनट के अंदर हमारे पास निकल के आ जाती है आपकी एक परफेक्ट इवनिंग स्टार। फर्स्ट आपकी ग्रीन कैंडल है, सेकंड जो मिडल कैंडल आपका इन्वर्टेड हैमर है, और थर्ड कैंडल आपकी रेड, जिसने आपकी फर्स्ट ग्रीन कैंडल को ऑलमोस्ट अबव 50% से भी ज्यादा कवर अप किया है, ठीक है। ये आपका हो गया इवनिंग स्टार। अब हमने जिन 5 कैंडल्स की बात करी थी, हमने वो सब बियरिश रिवर्सल कैंडल आपको नियर रेसिस्टेंस पे दिखा दी है, ठीक है। पहली थी हमारी हैंगिंग मैन, वो हमने चेक करी, बियरिश किकर हमने चेक कर लिया, बियरिश पियर्सिंग हमने चेक करी, बियरिश एंगल हमने चेक करी, और इवनिंग स्टार। सेम एज इट इज इसका अपोजिट हम चलते हैं बुलिश रिवर्सल कैंडल, ठीक है। बुलिश रिवर्सल कैंडल आपको सिर्फ और सिर्फ फाइंड आउट करनी है आपके सपोर्ट एरिया पर, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक या दो कैंडल दिखा देता हूं, बाद में हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश किकर, बुलिश पियर्सिंग, बुलिश एंगल फॉर मॉर्निंग स्टार, ये सब आपको खुद फाइंड आउट करनी है एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इन सबको एक बार आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने चार्ट पे और हम सबसे पहले हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश किकर, इनमें से कोई सा एक पैटर्न देखते हैं आपके सपोर्ट एरिया पे, ठीक है इस। चलो, सबसे पहले हमें पैटर्न मिला आपका मॉर्निंग स्टार, फर्स्ट रेड, ठीक है। अगर हम इसका अपोजिट करें, हमने पहले बात करी थी आपके रेसिस्टेंस पे, अगर रेसिस्टेंस पे हमें मॉर्निंग सॉरी इवनिंग स्टार देखना है तो हमें पहले ग्रीन, सेकंड एनी और थर्ड रेड चाहिए होगी। लेकिन अगर हम बात करें आपके सपोर्ट एरिया से, सपोर्ट पे आपको फर्स्ट कैंडल रेड चाहिए होगी, सेकंड कैंडल एनी, कलर का मैटर नहीं है, और थर्ड कैंडल आपको ग्रीन चाहिए। और फाइंड करो, फर्स्ट रेड है, सेकंड आपकी लुक लाइक हैमर, और थर्ड कैंडल आपकी फर्स्ट कैंडल को 50% से भी ज्यादा कवर अप करते हो, और यहां से मार्केट में बाइंग देखने को मिलती है। आपके रेसिस्टेंस पे बनी है अच्छी, ओ सॉरी सपोर्ट पे बनी है अच्छी खासी मॉर्निंग स्टार। अब हम देखते हैं आपकी, आपको मिल जाए बुलिश एंगल और समथिंग, परफेक्ट बुलिश एंगल। देखते हैं आपके इस वाले सपोर्ट पे आई थिंक मिल जाए आपको प्रॉपर एक बुलिश एंगल। बुलिश एंगल्फ या बुलिश पियर्सिंग, ये रही बुलिश एंगल्फ। आपकी पूरी रेड कैंडल को उस ग्रीन कैंडल ने अपने अंदर ढक लिया है, कवर अप करने के बाद मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है, ठीक है। और यहां से ब्रेकआउट। अब हम बात करते हैं आपके ब्रेकआउट सेक्शन की। अब मैंने आपको इसके अंदर पियर्सिंग, एंगल फॉर स्टार, ये तीन कैंडल दिखा दी, हैमर और इन्वर्टेड हैमर आपको खुद फाइंड आउट करना है, ठीक है, आपके सपोर्ट एरिया पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रेकआउट की। व्हेन प्राइस ब्रेक दी जोन विद अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, और जैसे कि मैंने आपसे पहले प्रीवियसली क्लास में बात करी थी कि किसी भी कैंडल की बॉडी से उसकी स्ट्रेंथ का पता लगता है। अब अगर हमें ब्रेकआउट चाहिए आपके सपोर्ट या आपके रेजिस्टेंस का, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक क्यों हो रहा है, जैसे मैंने आपसे पिछला एग्जांपल बताया कि एक दीवार पे आप बार बार हथौड़ा हिट कर रहे हो, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, हो सकता है वो 4 बार या 5 ही बार मारने से टूट जाए।
तो ऐसे ही आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम है कि बार बार मार्केट उसी जोन पे आ रही है, बार बार क्लिक कर रही है, जा रही है, बार बार क्लिक कर रही है, हो सकता है फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टाइम वो ब्रेक हो जाए, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट हो जाना आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया का। लेकिन वो ब्रेकआउट हमें चाहिए एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, और स्ट्रॉन्ग कैंडल आपकी होती है बुलिश और बियरिश मारुबुजू, क्योंकि पूरी ही बॉडी उसके अंदर बनी होती है विदाउट एनी वीक और स्मॉल वीक। ठीक है, उससे आपको उसकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। ठीक है, जैसे ही मैंने आपको चार्ट पे दिखाया था, आप देख सकते हैं आपके ये रेजिस्टेंस था ना, हाँ, आपके इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया एक अच्छी खासी बुलिश मारुबुजू कैंडल ने, विच इज बेटर देन। यहां पे मैंने आपको दिखाया आपका एक सेकंड ब्रेकआउट, ये वाला, ये भी आपका एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, और ये ब्रेकआउट भी एक अच्छी खासी बड़ी ग्रीन कैंडल बुलिश मारुबुजू कैंडल ने किया यहां पे ब्रेक। ठीक है, और रेजिस्टेंस अभी शायद हमने रेजिस्टेंस ब्रेक का नहीं बनाया अभी, जस्ट अ मिनट, देखते हैं रेजिस्टेंस ब्रेक भी। हाँ, ये रहा आपका रेजिस्टेंस ब्रेक, सॉरी सपोर्ट ब्रेक। रेजिस्टेंस तो हमने देख लिया। ये देखिए एक अच्छी खासी रेड बियरिश मारुबुजू कैंडल ने ब्रेक किया। तो ब्रेकआउट आपको हमेशा जो जज करना है, एक अच्छा हेल्दी गुड ब्रेकआउट, वो जज करना है आपको आपकी हमेशा मारुबुजू कैंडल के साथ। तो जो 5 कैंडल मैंने आपसे बताई हैं आपकी बुलिश के लिए, कुछ 5 कैंडल बताई है मैंने आपको आपकी बेरिश मार्केट के लिए, और ब्रेकआउट के लिए मैंने आपको बताई है आपकी बुलिश मारुबुजू और बेरिश मारुबुजू कैंडल। इसके अलावा आपको किसी अदर कैंडल को पढ़ने की, देखने की, समझने की आवश्यकता नहीं है मार्केट के अंदर। और इन्हीं कैंडल बेस है मैं पर्सनली अभी भी ट्रेड करता हूं, पर्सनली अभी भी ट्रेड करता हूं इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मार्केट ट्रेंड। अब बात करते हैं ट्रेंड के बारे में। फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर अगर हम बात करें आपके क्लोथिंग सेंस को लेकर, हम हमेशा उसी प्रकार के कपड़े डालते हैं जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा हो किसी भी चीज का। सर्दियों में अगर ट्रेंड है ऑलमोस्ट जैकेट्स का, तो हम जैकेट पहनेंगे। गर्मियों में ट्रेंड आता है टी शर्ट्स का, फंकी टी शर्ट्स का, तो हम टी शर्ट डालेंगे। ठीक है, हर चीज के हिसाब से हम अपने आप को ट्रेंड के हिसाब से ही लेके चलते हैं। तो मार्केट में भी हमें सेम ऐसे ही करना है। मार्केट हमें मार्केट के साथ कोऑर्डिनेट बना करके अपने आप को ट्रेंड के साथ ही लेके चलना है। मार्केट के अंदर हमेशा आपको 3 प्रकार के ही ट्रेंड देखने को मिलते हैं। या तो मार्केट ऊपर जाएगी जिसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है, या तो मार्केट नीचे गिरेगी जिसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड, या फिर मार्केट टाइम पास करेगी जिसको हम बोलते हैं साइड वेज ट्रेंड। ठीक है, अब हम इन तीनों चीजों को एक बार चार्ट पे चेक करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम। जर्नली मेरे पास अभी एक साइडवेज ट्रेंड है। अब आप ये चेक कर सकते हैं जहां पे मैंने अभी कुछ देर पहले आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क किया था। ठीक है, मार्केट यहां से बाइंग हुई, फिर वहां से वापस सेल हुई, यहां से बाइंग हुई, फिर वापस सेल हुई। ये आपका कहलाएगा एक छोटा सा साइडवेज मूवमेंट। यहां पर मार्केट साइडवेज है, ना ऊपर जा रही है प्रॉपर, ना नीचे जा रही है प्रॉपर। ठीक है, एक साइडवेज मूवमेंट फंसी हुई है। लेकिन जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट डायरेक्टली सीधा ऊपर ही ऊपर जा रही है। ठीक है, लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रही है तो हम इसको बोल सकते हैं अप ट्रेंड। और अप ट्रेंड भी हम सेम ऐसे ही मार्क करेंगे जैसे आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया था। उसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 या 3 पॉइंट, मिनिमम 2 या 3 पॉइंट जिनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, हाँ परफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जहां से बाइंग आई, सेकंड पॉइंट यहां से बाइंग आई, थर्ड पॉइंट यहां से बाइंग आई, फोर्थ पॉइंट यहां से बाइंग आई, एंड फिफ्थ पॉइंट यहां से बाइंग आई। दिस इज कॉल्ड योर
ट्रेंड लाइन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर अप ट्रेंड, ये मार्केट का अप ट्रेंड है, ठीक है गाइज। ये मार्केट का साइडवेज ट्रेंड, ये मार्केट का अपवर्ड ट्रेंड, ठीक है। और छोटा सा एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूं, कुछ लड़के अभी भी जो ट्रेडर हैं, कुछ बंदे जो अभी ट्रेडर है, उनको सही से ट्रेंड लाइन मार्क करना ही नहीं आता, वो अपनी ट्रेंड लाइन को कहीं से भी मार्क करने लग जाते हैं, ठीक है गाइस, कहीं से भी मार्क कर लिया, उनको ये नहीं पता कि अब ट्रेंड में हम कहां से मार्क करते हैं आपकी ट्रेंड लाइन को, और डाउन डाउन ट्रेंड में लाइन कहां से मार्क करते हैं, ठीक है। पहले मैं ये कंफ्यूजन दूर करता हूं, अगर आप मार्केट में एक अपवर्ड ट्रेंड को फाइंड कर रहे हैं तो आपको हमेशा उसके नीचे से ही लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि मार्केट बार बार यहां इसी ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर जा रही है, इसी ट्रेंड लाइन को टच करके और ऊपर गई, इसी ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर गई, ठीक है। तो हमें हमेशा अप ट्रेंड को नीचे से ही ड्रॉ करना है उस लाइन को, और अगर हमें ड्रॉ करना है आपका डाउन ट्रेंड, देखते हैं कहां से सेलिंग आई थी मार्केट के अंदर, ये आपका सेलिंग पॉइंट, ठीक है ना, आपको हद से 2 या 3 पॉइंट चाहिए होंगे, ये रहा हमारा पहला पॉइंट, ये सेकंड और ये थर्ड, हम इन सबको कनेक्ट करते हैं एक बार। थोड़ा और बड़ा करते हैं, तो ये लो, ठीक है गाइस। फर्स्ट पॉइंट यहां से सेलिंग आई, सेकंड पॉइंट यहां से सेलिंग आई, एंड थर्ड पॉइंट यहां से सेलिंग आई, उसके बाद इसी सेम ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट थोड़ा ऊपर निकलती है इससे, ठीक है। जैसे आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, सेम एज इट इज आपका ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट के लिए यहां पे भी आपको बुलिश और बेरिश मारुबुजू कैंडल ही देखनी है, अदरवाइज कोई कैंडल आपको यहां पे नहीं देखनी है, ठीक है गाइस। अब आप चेक कीजिए, आपका फर्स्ट पॉइंट से सेलिंग आई है, सेकंड पॉइंट से सेलिंग आई, और थर्ड पॉइंट से भी सेलिंग आई, ठीक है गाइस। सेम एज इट इज जैसे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, उनकी लाइंस ड्रॉ की थी, सेम एज इट इज आपकी ट्रेंड लाइन भी हम यहां पे ड्रॉ करते हैं मार्केट का ट्रेंड को जानने के लिए। अगर हम डाउन ट्रेंड को ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें हमेशा उसके ऊपर से ही उस लाइन को ड्रॉ करना है, कभी पता लगा आप यहां नीचे से उस लाइन को ड्रॉ करने लगे, नहीं, ये गलत है। अभी भी कुछ लोग ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, बट उन्हें ये नहीं पता अभी तक भी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ट्रेंड लाइन है उसको हम ड्रॉ करते कैसे हैं, अप ट्रेंड के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे और डाउन ट्रेंड के लिए कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये गलती आप मत करना। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं ब्रेकआउट बट नो चेंज इन ट्रेंड, ठीक है। मार्केट में मूवमेंट आ रहा है, और मूवमेंट होता है कैसे, पहले मैं वो समझा देता हूं। जब भी आपकी मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है तो वो हमेशा एक, फॉर एग्जांपल यहां एक लो पॉइंट है, मार्केट अभी एक लो पॉइंट पे है, शून्य जिसको हम बोलते हैं शून्य। अगर मैं कहूं मार्केट यहां से यहां इस पॉइंट तक आई तो ये कहलाएगा आपका एक हाई पॉइंट। मार्केट इस हाई पॉइंट से थोड़ा सा नीचे गिरी तो ये कहलाएगा आपका एक लोअर हाई पॉइंट, ठीक है गाइस। ये आपका एक लो पॉइंट मतलब कि बिल्कुल जीरो पॉइंट था, यहां से मार्केट उठी ऊपर की तरफ गई, एक हाई दिया, हाई बनाने के बाद हल्का सा मार्केट नीचे गिरते हैं, जिसको हम मैंने पहले बताया था पुल बैक, ठीक है ना, पुल बैक हुआ और मार्केट ने एक लोअर हाई दिया, मतलब हाई से हल्का सा नीचे आया, दैट्स कॉल्ड लोअर हाई। अब यहां से मार्केट ऊपर गया और आपके प्रीवियसली हाई वाले जोन को ब्रेक करने के बाद एक नया हाई बनाता है, जिसको हम डिनोट करते हैं एज हायर हाई। देन मार्केट वहां से थोड़ा सा पुल बैक होता है, रिट्रेस होता है, जिसको हम बोलेंगे दोबारा से लोअर हाई, एंड देन मार्केट ने एक नया हायर हाई यहां पे दिया है, ठीक है। ऐसे आपकी अपवर्ड मार्केट हमेशा मूव करती है और यहां पे बन जाएगी आपकी एक ट्रेंड लाइन, ठीक है गाइस। सेम एज इट इज अगर मार्केट नीचे गिर रही है, फॉल कर रही है, फॉल कहां से होगा आपका, हमेशा हाईएस्ट पॉइंट से, और हाई के बाद मार्केट ने नीचे क्या दिया है, लो, तो ये कहलाएगा आपका सॉरी, हाई से सीधा कहां गया, लो, ये हो गया आपका लो पॉइंट, ठीक है गाइस। ये हो गया आपका लोअर पॉइंट, ये हाई ये लो,
लो के बाद एक मार्केट ने हल्का सा ऊपर की तरफ गई, मतलब एक हल्का सा हाई लगाया, तो ये कहलाएगा आपका लोअर हाई। फिर मार्केट वहां से गिरती है और आपके प्रीवियसली लो पॉइंट को भी ब्रेक करती है, तो ये कहलाएगा आपका लोअर लो पॉइंट, मतलब उससे भी नीचे। फिर हल्का सा पुल बैक किया, ये कहलाएगा आपका लोअर हाई। फिर मार्केट ने आपके दोबारा से प्रीवियसली लोअर लो को ब्रेक किया, तो एक नया लोअर लो आपको मिल जाता है, और हल्का सा पुल बैक किया तो लोअर हाई, और वापस से नीचे गिरी और आपको एक नया लोअर लो दे दिया। ऐसे ही मार्केट का मूवमेंट हमेशा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बात थी ब्रेकआउट बट नो चेंज इन ट्रेंड। मार्केट सेम एज इट इज ऐसे ही ट्रेंड को फॉलो करती हुई आ रही है आपके किसी भी सपोर्ट एरिया से। ठीक है, और यहां पे आपको मिल जाता है एक आपका रेजिस्टेंस एरिया, जो हो सकता है कुछ समय पहले का है। मार्केट उसको ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद अपने उसी कार्यक्रम को जारी रखती है ऊपर जाने के, हायर हाई और हायर लो बनाने के बाद। तो हम उसको बोल सकते हैं कि मार्केट ने आपका रेजिस्टेंस ब्रेक किया है बट ट्रेंड चेंज नहीं किया, ना वहां से रिवर्सल हुआ है आपके रेजिस्टेंस एरिया से, उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट सीधा ऊपर निकल गई। ठीक है, और सेम उसका अपोजिट, मार्केट ने आपके सपोर्ट को टच किया, रिवर्स नहीं किया, और वहां से ब्रेक करने के बाद मार्केट ने सेम अपना ट्रेंड जारी रखा फॉल करने का। ठीक है गाइस, और आई थिंक आज की क्लास में बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है ना, थोड़ा सा आप रिवाइज भी कर लेना, वरना बहुत सारा हो जाने के बाद आप रिवाइज भी नहीं कर पाओगे और थोड़ा क्लास भी आगे निकल जाएगी। ठीक है, कोशिश करूंगा इसका सेकंड पार्ट जल्दी आपको कल परसों प्रोवाइड करा दूं, जिससे आपका ये टेक्निकल का कॉन्सेप्ट जल्दी फिनिश हो जाए। ठीक है गाइज, और जिससे आपकी वीडियो भी लंबी ना हो। ठीक है ना, वरना आप बोर हो जाओगे। और नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आपके ब्रेकआउट, चेंज इन ट्रेंड, चेंज इन ट्रेंड बाय रिवर्सल, मतलब ब्रेकआउट के बाद मार्केट कैसे कैसे बिहेव करती है, हम कल को उन सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे आपके चार्ट पैटर्न्स के बारे में। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।